तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, इससे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो एक स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, और वो किस तरीके से हो सकती है, उसके साइज की वजह से हो सकती है, उसके शेप की वजह से हो सकती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का है उसकी वजह से हो सकती है। जैसे कि आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा होगा या स्प्रिंग इलास्टिक एनर्जी पढ़ी होगी, उसमें अगर हम स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं तो उसके अंदर में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसका फॉर्मूला आई थिंक आपने पढ़ा हो 1/2 kx²। ऐसे ही आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। तो इससे पहले एक और बहुत बढ़िया सी बात है वो समझनी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है, और ये स्टोर्ड एनर्जी एक बॉडी किस किस मीन्स और किस तरीके से रखती है, हम पूरी की पूरी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन हम किसी बॉडी में के एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। कुछ केसेस में हम जब पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन करेंगे तो हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मान लेते हैं। जब तक आपको ना बोला जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तब तक हमें पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब एक ऑब्जेक्ट ओपन सिस्टम हो, बहुत सारे पार्टिकल्स हों और वो एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा है, इन्फिनिटी मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मान के चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग टू हम अपने एक्सप्रेशंस को डिनोट करेंगे और डेरिवेशंस को निकालेंगे। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी इज a stored energy. Potential energy is a stored energy in a body due to its position, configuration, shape, size, position, configuration, shape, size and size etc. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हम एक दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ता है, और हम कहते हैं कि जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जब आपकी बॉडी डाउनवर्ड आती है तो हम कहते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक कंजर्वेटिव फील्ड या एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किसी बॉडी को हम लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और अगर किसी बॉडी को हम कंजर्वेटिव फील्ड के डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि वर्क डन by a conservative force is equal to negative change in potential energy। दूसरे वर्ड में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन by
an external force against conservative force is equal to change in potential, राइट। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये मैंने C1 कंजर्वेशन के लिए लगाया हुआ है, इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पता लगी होंगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी हो सकती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, कॉन्फिगरेशन, शेप, साइज, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में है, उसकी कहाँ रखा गया है। तो इस तरीके से हम ये पोजीशन वर्ड, आपने ज़्यादातर पोजीशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड इन अ डिफरेंट पोजीशन इन अ gravitational field. In similar way, when we placed a charged particle at a different positions in an electric field, then it have some different energy. और लास्ट पॉइंट, जैसा कि हमने माना है, अज्यूम करके चलेंगे कि वी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ये हम मान के चलेंगे। कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की निकाली तो आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको उस सिस्टम को पहले डिस्ट्रॉय कर लेना और अब आप 1 बाय 1 उस सिस्टम को अरेंज करो। तो उस सिस्टम को अरेंज करने में और उस सिस्टम को बनाने में जितना काम आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और इस टाइम हमने माना हुआ है कि व्हेन द पार्टिकल्स आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, उस टाइम पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। और उस समय उस पोटेंशियल जो आपने सिस्टम में पार्टिकल्स लेके आए हो, जब वो पार्टिकल एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 माना हुआ है। तो जब वो सिस्टम बनाने में जितना हमें एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, वो आपका स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अगले टॉपिक में और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। राइट, थैंक यू।